पीएम मोदी और विश्वास देश के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी पर देश का भरोसा बढ़ा, तभी तो पीएम मोदी सीना ठोक कर अमेरिका तक को चुनौती दे देते हैं। आखिर ये विश्वास क्यों और कैसे बढ़ा? क्या है इस विश्वास के पीछे का कारण? समझना है तो पीएम मोदी के कुछ बयान सुनिए कि वो अपनी इच्छा शक्ति से कैसे असंभव कामों को भी संभव करते आ रहे हैं। 22 अगस्त 2025 भ्रष्टाचार विरोधी कानून और विपक्ष पर निशाना। गया जी में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून की बात की और कहा, एनडीए सरकार ने ऐसा कानून लाया है जिसमें प्रधानमंत्री भी दायरे में आता है। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है और विपक्ष पर तीखा हमला बोला, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा। संसद में और बाद में राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा की। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया और पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया, साथ ही व्यापक बहस छेड़ दी। 15 अगस्त 2025 ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को कड़ा संदेश। अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, हमारी सेना ने दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। इस बयान ने देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारा और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। 15 अगस्त 2025 सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा। लाल किले से पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की, जो एक आधुनिक रक्षा प्रणाली होगी। इसने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार की दिशा में देश की महत्वाकांक्षा को उजागर किया। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। 15 अगस्त 2024 विकसित भारत 2047 का संकल्प। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और कहा, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प कोई नहीं रोक सकता। इसने देश में दीर्घकालिक विकास के लिए एक नई प्रेरणा पैदा की।
ये बयान देश के आत्मविश्वास का उद्घोष थे। पीएम मोदी जनता के मन की बात बखूबी समझ लेते हैं, तभी तो उनके हर बयान ने जनता को उनके और करीब ला दिया। भले ही उन फैसलों से जनता को थोड़ी परेशानी हो, लेकिन ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पीएम मोदी ने सबका दिल जीता है। इसकी कुछ और वजह भी हैं, वो भी सुन लीजिए। 15 अगस्त 2014 स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा। अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने देशवासियों से स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने और गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करने का आह्वान किया। इस घोषणा ने पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई और एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी की घोषणा। पीएम मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई इस घोषणा ने देश में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भारी हलचल मचाई, जिसकी गूंज लंबे समय तक रही। 15 अगस्त 2015 स्टार्टअप इंडिया की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया। इसने युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित किया और भारत को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इस पहल ने नौजवानों में नवाचार और रोजगार सृजन की लहर पैदा की। 15 अगस्त 2023 मणिपुर हिंसा पर शांति का आह्वान। मणिपुर में हिंसा के संदर्भ में पीएम मोदी ने लाल किले से कहा, शांति से ही समाधान निकलेगा। इस बयान ने मणिपुर के संकट पर देश का ध्यान केंद्रित किया और शांति स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। 15 अगस्त 2025 जीएसटी सुधार और टैक्स राहत की घोषणा। पीएम मोदी ने दीपावली पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसमें टैक्स दरों में कमी और सामान्य लोगों को राहत देने की बात थी। इसने मध्यम वर्ग और व्यापारियों में उत्साह की लहर पैदा की। ये भाषण और बयान न केवल नीतिगत घोषणाओं के लिए बल्कि देश में भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण रहे। इन बयानों ने विभिन्न क्षेत्रों में जनता को प्रेरित किया और व्यापक चर्चा को जन्म दिया। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। 26 जनवरी 2020 मन की बात में पानी की बात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा, पानी की एक एक बूंद को बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने जल शक्ति अभियान को बढ़ावा दिया और देशवासियों से वर्षा जल संचय और जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस बयान ने देश भर में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की लहर पैदा की और कई समुदायों को जल प्रबंधन की दिशा में प्रेरित किया। यानी देश के सम्मान के लिए, जनता की भलाई के लिए राजनीतिक फायदों से ऊपर उठकर कोई सोचता है तो वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस बात को अपने बयानों से जनता के मन में बैठाया और जनता का विश्वास जीतने वाले देश के सबसे बड़े नेता बन गए। तो आपको भी है पीएम मोदी पर विश्वास? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है।